أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. मैरीलैंड, बाल्टीमोर. चैप्टर के आज होने वाले यानी 28 अप्रैल 2018 बरोज हफ्ता होने वाले आज के इस प्रोग्राम में मौजूद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, स्टूडेंट्स, मिलेनियल्स, यूथ, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, बाल्टीमोर चैप्टर के तमाम जिम्मेदारान, तमाम बाल्टीमोर के साबित कदम, बाहिम्मत, जुर्रतमंद, बहादुर, न बिकने वाले, न झुकने वाले, साबित कदम रहने वाले तहरीकी साथियों, मेहमानाने गिरामी, जो आज के इस प्रोग्राम में शरीक हैं, हमारे बलोच, पख्तून, पंजाबी भाई, नबी मोहतरम नबी बख्तबलोच, मोहतरम वाहिद खान, मोहतरम डॉक्टर गफ्फार खान लोधी व दीगर कौमियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, MQM के हमदर्द और पूरी ओवरसीज दुनिया में जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको
मैं अदब के साथ खड़े होकर अपना सलाम पेश करता हूं। सलाम अलैकुम। बातें तो इतनी ज्यादा हैं कि अगर एक एक करके भी तरतीबवार बयान करना शुरू करूं तो कई दिन नहीं, कई हफ्ते नहीं, कई महीने नहीं, बल्कि साल बीत जाएंगे। गमों की, खुशियों की, आहों की, सिसकियों की एक तवील दास्तान है। किस किस चीज को बयान करूं? आप मुझे बेहतर तौर पर सुन सकते हैं, यानी मेरी आवाज इस तरह आ रही है कि आप तमाम माए बहनें बेहतर तौर पर एक एक लफ्ज, एक एक जुमला सुन भी सके और समझ भी सके। क्या ऐसा ही है? एक एक लफ्ज, एक एक जुमला समझ में आ रहा? एक एक लफ्ज, एक एक जुमला समझ में आ रहा है? जी भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, आ रहा है, एक एक लफ्ज आ रहा है भाई, आवाज साफ आ रही भाई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाल्टीमोर चैप्टर के ज़ेरे एहतमाम बमुकाम बाल्टीमोर वालों ने मुझे लगता है कि ज्यादातर बाल्टीमोर में नाज़माबाद के रहने वाले हैं। नहीं भाई सब जगह के, या मुझे ऐसा लगता है कि इनके आबा अजदाद दिल्ली के रहने वाले ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं, वो लोग मौजूद हैं। जी भाई, जी भाई। क्योंकि जिस मकाम पर ये प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम अजीबो गरीब, वो भी अमेरिका में ताज्जुब खेज
नाम बहुत अच्छा है, अजीबो गरीब नहीं, अजीबो गरीब इस लिहाज से कि अमेरिका में है, दिल्ली में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में है तो नाजमाबाद में है, और दिल्ली में है तो जामा मस्जिद दिल्ली के करीब है, जिसे कहते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक रेस्टोरेंट में होने वाले इस प्रोग्राम में अच्छे अच्छे चांदी जैसे साफ सुथरे लोग भी बैठे हैं, माए बहनें भी बैठी हैं, प्यारी प्यारी बेटियां, नौ मेहमान भी बैठे हैं, और मासूम मासूम कड़ियल लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बैठे हैं। सबको सलाम प्यार पेश करने के बाद मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं जो बलोच, पश्तून, दीगर कौमियतों के लोग, पंजाबी व दीगर कौमियतों के लोग यहां मौजूद हैं। उनको भी सलाम पेश करता हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने अपने एक गुज़िश्ता लेक्चर में एक बात बताई थी कि पाकिस्तान में 70 सालों में कभी रियल या ट्रू डेमोक्रेसी नहीं रही। यानी डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन पाकिस्तान के कयाम के बाद से एक साजिश के तहत कायद आजम बानी पाकिस्तान, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। उसके बाद बड़े जलसे में दस्तेराज कायद आजम बानी पाकिस्तान के जो थे खान लियाकत अली खान, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी नवाबी छोड़ दी, जो इतने बड़े नवाब थे कि एक दफा अगर सूट पहन ले तो वो दोबारा सूट नहीं पहनते थे। उनको रावलपिंडी, पंजाब के शहर रावलपिंडी लियाकत बाग में के जलसे में, भरे जलसे में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रॉ का एजेंट करार दिया गया। ये सिला दिया पाकिस्तान बनाने का उन लोगों ने जिन्हें इनाम के तौर पर पाकिस्तान दिया गया, जिनकी एक कौड़ी की भी पाकिस्तान बनाने की, पाकिस्तान के कयाम की जद्दोजहद में, पाकिस्तान बनाने में जिनकी एक कौड़ी की जद्दोजहद ने, एक पेंस की, एक पैनी की जद्दोजहद ने मैं यही कहूंगा कि नरंगिए सियासत दौरान तो देखिए, नरंगिए सियासत दौरान तो देखिए, नरंगिए सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जो काफिले में शामिल नहीं थे।
तो पाकिस्तान में इनाम के तौर पर जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश एम्पायर सल्तनत बरतानिया के कुत्ते घोड़े गधे नहलाते थे, अंग्रेज फौजों के बूटों पर पॉलिश करके फौज में, सल्तनत बरतानिया की फौज में सिपाही की हैसियत से भर्ती होते थे। उनकी अक्सरियत का ताल्लुक सूबा पंजाब, उस पंजाब से जो पाकिस्तान में शामिल हुआ, उस पंजाब से था अक्सरियत का ताल्लुक। और जंग अजीम दोयम के बाद जब बरतानिया को वापस जाना था तो उन्हें अपनी एक कॉलोनी वहां कायम करनी थी, जो उन्होंने अपने वफादार पंजाबी सिपाहियों फौजियों को इनाम के तौर पे इसलिए अता फरमाई कि मुसलमान हुर्रियत पसंद जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बर्रे सगीर की आज़ादी चाहते थे, बर्रे सगीर की आज़ादी चाहते थे, यानी यूनाइटेड इंडिया से बरतानवी सरकार को निकालना चाहते थे, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे थे। उनकी मुखबिरियां यही करते थे जो आज पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं। उनकी गिरफ्तारियां करते थे, उनका कत्लेआम करते थे। और जब एक वक्त आया काबतुल्लाह पे गोली चलाने का तो सबने इनकार कर दिया। लेकिन आज जिस ढिठाई के साथ पाकिस्तानी फौज के करप्ट जर्नल खुला आईन और कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने काबतुल्लाह पे जब अंग्रेज पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि काबे पे गोली चलाओ, गोली। सब मज़ाहिब के लोगों ने मना कर दिया कि ये मुसलमानों की मुकद्दस इबादत गाह, हम इस पे गोली नहीं चलाएंगे। तो ये जो मौजूदा फौज के करप्ट जनरल्स हैं, इनके दादा परदादा परदादा लकड़दादा जितने भी थे, उन्होंने कहा तुसी फिक्र ही नहीं करो जी, असी तुहाडे गुलाम है जी, तुहाडे नौकर है जी, सानू हुक्म दो, असी चला देवांगा। और ये कहना था, उन्हें फायर, और फिर इन जर्नैलों ने काबे पे गोली चला दी। तो पाकिस्तान में ये अगर हुकूमतों को गोली और बंदूक के जरिए जमहूरी हुकूमतों को गिराते हैं, बलोचिस्तान में बलोचों का कत्लेआम करते हैं, बंगाल में बंगालियों का कत्लेआम किया, सिंध में सिंधियों का किया, सिंध के अर्बन एरियाज में महाजरों का किया, बलोच पख्तून खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों का किया, और फाटा के एरिया में कबायली मुसलमान जिन्होंने 70 बरसों तक, वाहिद कबायली अवाम है पाकिस्तान के जिन्होंने 70 बरस तक आंख बंद करके फौज का साथ दिया। 48 में कश्मीर गए, फौजी नहीं गए, कश्मीर को फतह करने के लिए फाटा के लोग गए। सियाचिन, और कौन कौन सी, कारगिल, सियाचिन वगैरह वगैरह, जहां जहां मुश्किल वक्त आया वहां कबायलियों को, कबायली मुसलमानों को भेजा। और जब रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार थी तो अमेरिका का साथ देने और रशिया के खिलाफ इस्लाम का नारा देकर इन कबायली बुजुर्गों को
इस फौज के करप्ट जर्नैलों से अमेरिका से खरबों रुपए यानी अरबों डॉलर्स वसूल करके रशिया के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार किए और उसमें भी इस्लाम के नाम पे कबायली मुसलमानों को फाटा के इस्तेमाल किया। जगह जगह मदरसे बनवाए, जगह जगह जिहादी सेंटर खोले, जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, वहां उनकी फौजी तरबियत करवाई, उन्हें असला दिया, पैसे दिए। और जब अफगानिस्तान से रूस चला गया, अमेरिका अपने मुल्क चला गया, पाकिस्तान के करप्ट फौजी जर्नल अपने अपने बड़े बड़े महल्लात में वापस चले गए, तो बेचारे कबायली फाटा के लोगों का पूछने वाला कोई नहीं रहा। अफगानिस्तान में वहां फंस गए, पाकिस्तान में वहां फंस गए। फौज ऐश के करप्ट जर्नल ऐश करने लगे और कबायली इस्लाम के नाम पे वो आखिर वक्त तक जंग करते रहे। वो तो खुदा का शुक्र है आईटी टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का और पख्तून नौजवानों का कि उन्होंने तालीम हासिल की, फाटा के नौजवानों ने तालीम हासिल की। आज फाटा में शऊर है, तलबा में, तालिबात में, और फाटा के नौजवान अब इस साजिश को समझ चुके हैं कि इस्लाम के नाम पे कबायली इलाकों के अवाम को उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह सल्तनत बरतानिया ने भारत के मुस्लिम अक़लियती सूबों के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल किया था। हिंदू अलग, मुसलमान अलग। 1000 साल से हम हिंदुस्तान के साथ, 1000 साल से हम हिंदुस्तान के साथ, यानी हिंदुस्तान में हिंदू, सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों, हर मजहब के साथ आराम से चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन इस्लाम के नाम पे जिस तरह हम बेवकूफ बने, इसी तरह कबाइली मुसलमान बेवकूफ बने। ये कदरे मुश्तरक है फाटा के कबाइली मुसलमानों में और मुहाजिरों में। ये कदरे मुश्तरक है, दोनों इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बनाए। और उस वक्त भी फायदा पंजाबी जर्नैलों ने उठाया और आज भी पंजाबी जर्नैल इस मुल्क के मालिक बने हुए हैं। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में, मैंने कहा था आपसे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्टेटोक्रेसी, सॉरी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। इन पंजाबी जर्नैलों ने कायदे आजम को कत्ल करने के बाद कत्ले आम का सिलसिला जारी रखा। कोई एक हुकूमत का नाम जमहूरी बता दे जिसे पाकिस्तान के करप्ट फौजी जर्नैलों ने अपनी मियाद 5 साल की पूरी करने दी हो। एक का नाम बता दे, एक का। कोई नहीं करने दी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के बजाय पाकिस्तान में जो सी डेमोक्रेसी, वो सी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि है स्ट्रेटोक्रेसी। एस फॉर शुगर, टी फॉर टॉम, आर फॉर रैबिट, ए फॉर एप्पल, टी फॉर टॉम, O for orange, C for cry, C for cat, R for rabbit, A for apple, C for cat, Y for Yankee, York, स्ट्रेटो, बोलिए स्ट्रेटो, याद कर ली। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब है
the government by the journals and chief of the journals, corrupt and chiefs for the journals and corrupt chiefs. Am I right or wrong? राइट भाई राइट। तो पाकिस्तान में क्या है? पेटोक्रेसी भाई। पहले अमेरिका और वेस्ट की सपोर्ट थी आंख बंद करके, क्योंकि उसके इशारे पे नाचती रहती थी ये फौज, आज भी नाचती है। तो फौज के जर्नल, फौज नहीं, फौज के सिपाही तो बेचारे मजबूर हैं। वो तो सरहदों पे बेचारे 2-2 साल तक, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जलजला हो, वो सिपाही काम करते हैं। जर्नल तो कोई काम नहीं करता। जर्नल तो उठ के पानी भी नहीं पीते। पानी पिलाने वाले नौकर भी इनके घर में होते हैं, वो भी फौजी होते हैं। फौज में भी 2 हिस्से हैं, एक बादशाह फौज, बादशाह के दरबारी फौजी, और बादशाह के दरबार में नौकर फौजी। फर्क है फौजियों में, 2 किस्म के फौज है। तो दरबारी फौजी नौकरों से मैं कहूंगा उठो, तुम लोग जान देते हो, करप्ट जर्नलों से पाकिस्तान को आजाद करा के इस मुल्क को बचा दो, बचा लो इस मुल्क को। 71 में करप्ट जर्नलों ने अय्याशियां, शराब, कबाब की महफिलें सजाकर जाय कर दिया। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। और 93,000 फौज के हथियार डलवा दिए सिपाहियों के। बदनाम फौज हुई और करप्ट जर्नल जर्रा बराबर उन्हें ना कोई शर्म आई, ना उनकी मराते खत्म हुई। वही डंडा, वही छड़ी और वही दादागिरी, हथियार डालने वाले न्याजी जर्नल और बाकी जर्नलों ने भी। और सबको मराते मिली, लेकिन जो फौजी वहां से वापस आए सिपाही थे, रंगरूट जिन्हें कहा जाता है, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स कहलाते हैं, वो उन बेचारों का आज तक बुरा हाल है। आज भी फौज के सिपाहियों के घर वालों का बुरा हाल है। लेकिन फौज के जर्नल, इनके घरों की जिंदगी देखिए, इनकी बेगमात की जिंदगी देखिए, इनके बच्चों की जिंदगी देखिए। बच्चे को ले जाने वाली गाड़ी अलग, लड़के को, लड़की को अलग, कॉलेज ले जाने वाली गाड़ी अलग। ये क्या निजाम है? ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इन्हें कत्ल का खुला लाइसेंस है। नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल कर दो, कबाइलियों को कत्ल कर दो, मुहाजिरों को कत्ल कर दो, डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ, लाखों शागिर्द जिसके, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, पूरी दुनिया से अवार्ड याफ्ता, 73 साल की उम्र, उसको इस फौज के जर्नैलों ने, कमबख्तों ने मार डाला। अल्लाह इन कमबख्तों पर अपना अजाब नाजिल फरमा दे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, आमीन कहिए। आमीन। पहले ये क्या करते थे, जब अमेरिका और वेस्ट की सपोर्ट थी, यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट थी,
तो ये खुद आते थे वर्दी के अंदर, डंडा यहां पे लगा हुआ। अब मेरे पास डंडा नहीं है, वरना तो मैं डंडा आपको दिखाता। चलो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा हम मजलूमों का जब फतह हासिल करेंगे तो डंडा दिखाएंगे उनको सही तरीके का, जो सही वाला डंडा होता है। तो पहले ये लोग वर्दी पहन के खुद आ जाते थे। आजकल हुकूमतों को तब्दील करने के लिए माजी में भी किया, लेकिन आज खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? कि अगर मार्शल लॉ लगाया तो खाना पीना बंद हो जाएगा, इन जर्नलों का है इजरात खत्म हो जाएंगे। ये बात ना मियां नवाज शरीफ में हिम्मत है, ना जरदारी, तो वो तो नाम ही उसका है जरदार। इंतहाई झूठा, बेईमान, धोखेबाज। आप मुझे बताइए, ये जरा गैर मुतल्लिका बात है। आप में जितने लोग बैठे हैं, मैं पूछता हूं, चाहे पठान हो, पंजाबी हो, बलोची हो, क्या नाम है आपका? कोई भी बताए। कैसर अली। कैसर अली। बाप का नाम क्या था? मुसर्रत अली। मुसर्रत अली। इसका मतलब यह है, वाला का नाम क्या था? अख्तरी बेगम। तो ये तुम्हारा नाम क्यों नहीं हुआ कैसर अली कैसर अली मुसर्रत क्यों नहीं हुआ? नहीं आज बात समझ में? यानी जरदारी की मैं आपको मक्कारी बता रहा हूं। कभी बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में बेनजीर जरदारी लिखा? कभी नहीं लिखा भाई, कभी नहीं लिखा है, कभी नहीं लिखा। शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। कभी लिखा? नहीं भाई, नहीं भाई। तो यार ये जरा फार्मूला बाल्टी मोर के की माओ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, पढ़े लिखे लोगों को बता दो, ये कैसा नाम हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी। ये कौन सा तरीका इजाद किया इसने, बेईमान ने? ये सियासी तरीका इस्तेमाल किया भाई। अब तो ये आसफा भुट्टो जरदारी उर्फ सरकारी हो जाएगी, बल्कि हो गए। सरकारी तो हमेशा से ये था। इसका बाप भी जियाउल हक का सरकार का एजेंट था, तो बेटा क्या फौज का एजेंट नहीं होगा? एजेंट है, ये सब एजेंट है भाई। मेरी गलती थी कि मैं इसकी बातों में, कस्मों में आ गया। इसने कहा पुरानी चीजें माफी। मुझे क्या पता था कि ये सब झूठी बातें कर रहा है। आज भी इसने कहा है कि सिंध सराय की सूबा बन सकता है, सिंध सूबा नहीं बन सकता। अगर सिंध सूबा में अगर सूबा नहीं बनेगा तो सिंध में महाजरों का वतन बनेगा। सुन ले जरदारी, कि अगर मुहाजिरों का सिंध में सूबा नहीं बनेगा तो मुहाजिरों का सिंध में वतन बनेगा। और अगर तुम कहते हो कि कब्रिस्तान बनेगा मुहाजिरों का, तो मुहाजिरों का कब्रिस्तान बनेगा तो तुम्हारा भी कब्रिस्तान बनेगा। कुल भाई कैसे होगा, कैसे गुजारा, चिल्ले होगा कैसे गुजारा, चिल्ले होगा कैसे गुजारा, चिल्ले होगा कैसे गुजारा, चिल्ले होगा कैसे गुजारा। अब आप देखिए, ये
तो ये किसी में, पाकिस्तान के लीडर में हिम्मत नहीं है, ना ही इंसानी तारीख में 27 साल किसी ने बहैसियत लीडर, कायद, बानी, नजरिया देने वाले के 27 साल जिला वतनी में गुजारे हों। तारीख इंसानी में तुम्हारे कायद का नाम है जो 27 साल से जिला वतन है, झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। बिल्कुल भाई, ना झुका ना बिका। तो मैं सिंधी लीडरों से कहता हूं, वो जब टैलेंटेड कजन, जब भुट्टो को फांसी हो रही थी तो वो शादियां रचा रहा था, वो आज तड़ियां दे रहा है महाजनों को। मुमताज भुट्टो, वक्त आएगा तेरी जबान जो निकल रही है गज भर की, इसको खींच के तेरे गले में डाल देंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई, हम निकालेंगे। मैं लेकिन महाजरों से एक सवाल करता हूं। देखिए, पख्तूनों में एक हद तक इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बने, जब जागे अब पख्तून नौजवान तो ऐसे जागे कि पेशावर में जलसा हो, लाहौर में हो, कहीं भी हो, तो जर्मनी में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, पूरी दुनिया में होगा और हजारों की तादाद में पख्तून शरीक होंगे। लेकिन मुहाजिर आज तक अमेरिका में हो, लंदन में हो, यूके में हो, यूरोप में हो, मुहाजिर आज भी सो रहे हैं, आज भी गफलत का शिकार हैं। और अगर जो काम कर रहे हैं वो गरीब कारकुन काम कर रहे हैं, अमीर मुहाजिर कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल भाई, जागेंगे इंशाल्लाह, ये भी अमेरिका के लोग भी जागेंगे। पता नहीं कब जागेंगे ये आज समझ रहे हैं ना कि ये बच जाएंगे। एक वक्त आएगा कि जब अमेरिका से भी निकाले जाएंगे तो कोई जगह होगी तो वहां जाएंगे, और जब पाकिस्तान के बंटवारा हो जाएगा, वो होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा, क्योंकि ना इंसाफी से, जुल्म से मुल्क नहीं चला करते, कुफ्र से चला करते हैं। ये है हजरत अली का कौल, हजरत अली करमल्लाह वजह कहें, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहें, या हजरत अली अलैहिस्सलाम कहें, कुछ भी कहें, ये उस अजीम हस्ती का कौल है और गलत कभी नहीं हुआ। कहा जो अली ने वो हमेशा दुरुस्त हुआ। अली 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 जी खैर, आज आपने शायद देखा, एक प्रोग्राम टीवी पे आया था जिसमें वजीर आजम ये कह रहे थे काबीना के लोगों से, शहबाज शरीफ तुम बताओ क्या आपकी हुकूमत है? 8 दीगर वज़रा बैठे, वो बताएं क्या हुकूमत है? अरे नवाज शरीफ साहब, अगर हुकूमत नहीं है तो इनसे कहें, अपने कारकुनों से कहें कि इस जालिमाना निजाम के खिलाफ सड़कों पे आए, धरना दें, जिहाद करें, जद्दोजहद करें। भाई जद्दोजहद करनी चाहिए उन्हें। अगर इफ्तिखार अहमद चौधरी के लिए आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, तो आप मौजूदा जुल्म के खिलाफ नवाज शरीफ साहब मैदान में कारकुनों के साथ नहीं आ सकते?
कहां है? पंजाब के लोगों, पंजाब के लीडरों, तुम्हें भी कुर्बानी देनी चाहिए या हमेशा कुर्बानी दूसरों से लेके मजे उड़ाओगे? खुद कुर्बानियां दूसरों से लोगे, फल खुद खाओगे? ये बेईमानी नहीं चलेगी। क्या हो रहा है? यानी बलोचिस्तान की हुकूमत का खात्मा कर दिया। पूरी शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम खामोश बैठे रहे, पूरी काबीना। अरे उसी दिन हड़ताल कर देनी चाहिए थी। हड़ताल नहीं कर सकते तो धरना दे देते। खादिम हुसैन रिजवी मौलवी के कदम छू के धरना दे देते। क्यों कि खादिम हुसैन रिजवी के धरने पर फौज के अफसरान इनामी रुकुम तकसीम कर रहे थे, तो तुम्हें भी मुतालबात मानकर तुम्हें भी 1,000 के लिफाफे देते। नवाज शरीफ साहब, बुरी लग रही होगी मेरी बात, माजरत चाहता हूं, लेकिन अल्ताफ हुसैन जो कहता है सच कहता है, और जो कहता है वो करता है। कहता है वो करता है, जो होता है वो सच बोलता है। अल्ताफ हुसैन आज क्या ड्रामा लगा रखा है फौज ने? फोन कर रहे हैं, हेलो हेलो, शामिल हो जाओ पीटीआई में। टायरन वाइट, जो टायरन वाइट का बाप था, जो बगैर निकाह के बच्ची बिचारी पैदा हुई है, उसका जो बाप है, उसको वोट दे दो। टायरन वाइट को का मत पूछो, बेटी का मत पूछो किस तरह जिंदगी गुजार रही है बेचारी। तानिया खान जानिए। दूसरी तरफ जमीर फरोश महाजरों के लहू का सौदा करने वाला कमालू, जिसने कभी इसके बाप दादा ने ख्वाब में नहीं देखा होगा कि काउंसलर भी बनेगा, वो मेयर बन गया। भाई सही कह, बेगैर टेलीफोन ऑपरेटर था, आपने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो हर किसी को बोल रहे हैं कसम खुदा की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फौज के सिंध में अफसरान, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, यूसी चेयरमैन को फोन करके खुदा की कसम, रसूल की कसम, कुरान की कसम, अपने शहीदों के लहू की कसम, अपने माँ बाप की कसम, ये अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनकी कसम के ये बुला के बोल रहे हैं शामिल हो जाओ उसमें, कमालू टोले में, वरना फिर गायब हो जाओगे, लापता हो जाओगे या शहीद हो जाओगे। कुछ कह रहे था भाई, मैं खुद भुगत के आया हूँ, मुझसे भी कॉल आती थी इनकी, कर्नल, ब्रिगेडियर्स की, पीएससी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। देखा, गवाही मिल गई मेरे साथियों। पता है जिस तरह साथियों को ये डरा रहे, धमका रहे, उसके घर वालों को डरा रहे, पीएसपी में शामिल हो जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन अल्लाह ताला भी ऊपर बैठ के देख रहा है, इन सब गद्दारों का अंजाम बहुत इबरतनाक होगा भाई, एक अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह ताला तो देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद में, खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता। ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, ला माने नहीं, युगय्यिरु माने तब्दीली, खुदा तब्दील नहीं करता। ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, किसी कौम की, हत्ता युगय्यिरु, जब तक के वो खुद तब्दीली के लिए, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम, हत्ता यानी जब तक कि वो खुद कौम अपनी हालत बदलने के लिए मैदान में नहीं आए तो अल्लाह नहीं बदलता। मुहाजिरों, तुम्हें मैदान
खुदा के लिए पख्तूनों से सबक सीखो, पख्तून नौजवानों से सबक सीखो, मंजूर पश्तीन की तहरीक से सबक सीखो, नई पख्तून अपराइजिंग से सबक सीखो। ये फौज आजकल जो खेल खेल रही है, इसको टीवी पर कहा जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये अधूरा लफ्ज है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हो रही है उसको कौन कर रहा है, उसका इशारा नहीं है इसमें। या तो आप कहिए जर्नल शाही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जर्नल शाही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, या आप इसको कहिए कॉन्स्पिरेसी का नाम सुना है आपने? कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज सुना है? हेलो जी भाई जी। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, जी भाई। कॉन्स्पिरेसी, यस। जरा अमेरिकन एक्सेंट जरा हलक से निकलता है ना, कॉन्स्पिरेसी, यस, ठीक है। ऐसे कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो इसका सही लफ्ज बना, लिख लीजिए, कॉन्स्पिरेटो, कॉन्स्पिरेटो, कॉन्स्पिरेटो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। जो आज फौजी करप्ट जनरल कर रहे हैं, आईएसआई कर रही है, और फौजी पूरी मिलिट्री कर रही है, जनरल करप्ट। देखा आपने? तो धौंस धमकियों से पीएसपी में शामिल करा रहे हैं, पीटीआई में शामिल करा रहे हैं। अदालत में जुडिशियल एक्टिविज्म है। चीफ जस्टिस, दूध कहां मिल रहा है, पानी गंदा कहां है, कहां मच्छर है, कहां फला है, हर किसी चीज का मुआयना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार को बलोच लापता, पख्तून लापता, मुहाजिर लापता, लाखों हजारों कारकुनान नजर आज तक नहीं आए। ये कैसा चीफ जस्टिस है? ये कैसा चीफ जस्टिस है? ये कैसा चीफ जस्टिस है? इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। नहीं, वर्दी मैं बताता हूं इसका नारा ये होगा। चीफ जस्टिस पे नारा बन नहीं रहा, चीफ जस्टिस साकिब निसार जो धांधली कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं ये कैसी अदालत गर्दी है, पीछे वर्दी है, कैसी अदालत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये कैसी अदालत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये कैसी अदालत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जब से कायम हुई है, पख्तूनों में अपराइजिंग हुई है, मैं इसका खैर मकदम करता हूं। लेकिन फौज ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को तोड़ने के लिए, इसमें दराड़े डालने के लिए, फौज ने पश्तून जिंदाबाद मूवमेंट शुरू की है, पाकिस्तान पश्तून जिंदाबाद मूवमेंट शुरू की है, और जलसे करवा रही है। ए फौजी जर्नैलों, अब
नौजवान पख्तून, महाजर, बलोच, सिंधी, सराइकी, हजारवाल, गिलगिती, पूरे मुल्क के मजलूम, हत्ता के मजलूम पंजाबी भी तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन साकिब निसार को आज तक नजर नहीं आया। पख्तून रो रहे हैं, महाजिर रो रहे हैं, माए बहने, बुजुर्ग बहने अपने भाइयों का, बीवियां जो शादीशुदा थे, बीवियां अपने सुहाग का आज तक इंतजार कर रही हैं। आप जरा माओ बहनों, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको आपके सुहागों को सलामत रखे। खुदा के लिए आप मेरी बात को समझे कि अगर एक दिन आपका मियां शौहर देर से घर आए या लेट हो जाए तो आप कितना परेशान होती हैं। उस सुहागन बहन से पूछिए कि 8-8 महीने, 1-1 साल, 5-5 साल, 11-11 और 27-27 साल से अपने शौहरों के मुंतजिर हैं। यतीम बच्चे जवान हो गए, अपने बापों का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह पख्तूनों का हाल है, इसी तरह गरीब बलोचों का हाल है। मैं बलोचों का, पख्तूनों का, हर महाजिर गरीब का, लापता साथियों का, हाँ बलोच हो, पख्तून हो, महाजिर हो, उनका कल भी उनके लिए आवाज उठाता था, आज भी उठाता हूं। और जब तक तमाम मजलूमों से कहता हूं हम सब मिलेंगे नहीं। ये करप्ट जर्नलों से मुकाबला आसान नहीं है, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा आईन की हुदूद में रहते हुए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस चार्टर सेल्फ डिफेंस की इजाजत देता है, आईन पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस की इजाजत देता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत सेल्फ डिफेंस की इजाजत देती है। आज ये बात जो कर रहा हूं इस पे मैं किसी दिन लेक्चर दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरह ऐन शरई तौर पर जायज है। मीडिया आप जानते हैं, मीडिया पे कदगन है, मीडिया पे पाबंदी है, इज़हार राय पर आजादी नहीं है, पाबंदी है। जैसे MQM, जैसे मेरी तकरीर तहरीर MQM की राब्ता कमेटी के जो जेन्युइन लीडर्स हैं उनके बयानात पे पाबंदी है, अल्ताफ हुसैन की तस्वीर पर, बयान पर, तकरीर पर पाबंदी है। इसी तरह मंजूर पश्तीन की तकारीर पर भी पाबंदी लगा दी है, पख्तून रहनुमाओं के बयानात पर पाबंदी लगा दी है, बलोच रहनुमाओं के बयानात पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन जैसे मक्कार अय्यार ये करप्ट फौजी जनरल अय्याश खुद है, ऐसे ही अय्याश इमरान खान को खूब आगे बढ़ा रहे हैं। अय्याश व मक्कार भत्ताखोर चाइना कटिंग करने वाले कमालू टोले को खूब नवाज रहे हैं। क्यों? कि वो चोर हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखो, ए फौज के करप्ट जर्नलों, तुमने कराची की 3.5 करोड़ आबादी को 1.5 करोड़ आबादी जाहिर करके 2 करोड़ का हक मारा है। तुमसे एक एक तुम्हारी धांधली, जुल्म और जबर का हिसाब लिया जाएगा, लिया जाएगा, लिया जाएगा। भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लिहाजा हम मर्दमशुमारी को MQM, अल्ताफ हुसैन के चाहने, करोड़ों चाहने वाले, खा वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, मौजूदा मर्दमशुमारी के नताइज को MQM टोटली रद्द करती है, रद्द करती है, रद्द करती है।
ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। और जो हल्का बंदियां अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट ने और फौजी करप्ट जर्नैलों ने मिलके मुहाजिरों के वोट काटने के लिए किए, हम ऐसी नई हल्का बंदियों को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। भाई जी भाई, मदन शुमारी ना मंजूर। मैं मौके से फायदा उठाते हुए बाल्टीमोर के पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि आज बजरिया टेक्स्ट मैसेज मुझे इत्तला मिली कि वासे जलील जो राब्ता कमेटी के रुकन होते थे, उन्होंने आज खुद बुनियादी MQM की बुनियादी रुकनियत से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया है। लिहाजा वासे जलील ने खुद ऐलान किया है, लिहाजा वासे जलील MQM के न कारकुन हैं न रहनुमा रहे हैं। कान खोल के सुन लिया? जी भाई बिल्कुल, कुछ भी नहीं भाई। इसी तरह यूसुफ शहवानी बलोचिस्तान के जिम्मेदार भी थे, उन्हें MPA बनाया बलोच, वो आज PSP में शामिल हो गए, वो भी तहरीक से खारिज हो गए। फैज अहमद ये लंदन में होते थे, इन्होंने आज PSP में शमूलियत इख्तियार की है। इनका भी अब फैज अहमद का अब MQM से कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों से अमेरिका, बर्तानिया, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, कनाडा, कई के पाकिस्तान के साथियों को इन लोगों से अब राब्ता करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाई जब कायद के साथ नहीं, हम उसके साथ में। और अगर ये मालूम हुआ कि किसी ने राब्ता किया और हमारे पास सबूत आया, वो कितना ही बड़ा ओहदेदार हो या जिम्मेदार हो या कारकुन हो कितना पुराना, उसकी भी बुनियादी रुकनियत हम तहरीक से खारिज कर देंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, आई वांट क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। फौज के जर्नैलों, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसका फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नजरिया देने वाले बानी कायद अल्ताफ हुसैन के पास है। जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, नजरिया अल्ताफ। और मेरी आज भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान नहीं टूटे, लेकिन अल्ताफ हुसैन से तुम्हें बात करनी होगी, करनी होगी। जी भाई, मैं आज भी पूरे ब्यूरोक्रेट्स और तमाम सियासी पार्टियों और जर्नैलों को बताना चाहता हूं, अदलिया को बताना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन के पास पाकिस्तान बचाने का फार्मूला है, और अल्ताफ हुसैन जब जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। बाल्टीमोर के तमाम साथियों, जिम्मेदारों, कई दिन से तुम बाल्टीमोर के आज के शानदार प्रोग्राम के इनेकाद में लगे हुए थे, तुमको मैं अपना प्यार पेश करता हूं। शाबाश, शाबाश, शाबाश। I love you. Love you, hi, we love you, love you. Al-Taf, Al-Taf. Al-Taf, Al-Taf. Let's go. Let's go. Let's go.
और पूरी दुनिया में मेरा लाइव ये प्रोग्राम जो जो देख रहा है, खास उसका मजहब, अकीदा, मसलक, जुबान, रंग, नस्ल कुछ भी क्यों ना हो, उसको भी मैं सलाम पेश करता हूं। और जो बच्चे, बच्चियां, नौजवान देख रहे हैं, उन्हें सलाम। और मासूम बच्चों को पप्पियां, एक गाल पे एक दूसरे गाल पे पप्पी। आप मैं बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, इस्टेब्लिशमेंट को बाल्टीमोर के आज के इस इज्तिमा के तवस्सुत से के जर्नैलों सुन लो, दुश्मनों सुन लो, आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, आज भी मंजिलों पर लगी है नजर। दिल में रखते हैं अज़्म सफर, आज भी दिल में रखते हैं अज़्म सफर, आज भी दिल शिकस्ता न समझे जमाना हमें, दिल शिकस्ता न समझे जमाना हमें। अपनी हिम्मत है सीना सिपर आज भी। ये जो कैसे करती है, ये जो मारामारी है, ये जो मसरातमरी है, ये जो आदत है, नारे 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 अंतर। तमाम माँ बहनों बुजुर्गों, तमाम माँ बहनों बुजुर्गों, जिम्मेदारों, बाल्टीमोर के साथियों, सबको खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। भाई 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 एक मिनट भाई, एक मिनट भाई भाई, एक सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ इन साथियों की, एक सेल्फी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा खिंचवा ले, एक सेल्फी भाई, एक सेल्फी भाई। अच्छा अच्छा खिंचवा ले। भाई मतीम भाई को बोला, मतीम भाई खड़ा हो जाऊं क्या मैं, या बैठ के खींचूंगी? बैठ के भाई, बैठ के एक सेल्फी भाई। अच्छा सारे नीचे बैठिए और एक सेल्फी। सेल्फी कौन बना रहे? सेल्फी। किस ये शेड आ रहा है। सलाम अलैकुम साथियों, सलाम अलैकुम साथियों, सलाम 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 सलाम। इजाजत, 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 इजाजत। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। खुदा हाफिज।